सौदा किया, इसके ऊपर सारे बड़े खुश हो रहे थे, आर्मी चीफ भी थे गालिबन, वहां शहबाज शरीफ साहब भी थे। तो ये तो ऐसा लगता है कि ओब्लाइज कर दिया, यानी बैंक ही बेच दिया इतना सस्ता। 42 इसकी ब्रांचें, आप अंदाजा करें 42, और 24 शहरों के अंदर ये बैंक मौजूद है। और एक रिलैक्सेशन भी दी गई है कि 5 साल तक आपको कोई नहीं पूछेगा, आप बड़े आराम से अपनी इक्विटी पूरी कर लीजिएगा। यानी 10 अरब इसके अंदर होने चाहिए, तो 3.2 अरब की इक्विटी है, और 6.8 अरब की जो है वो 5 साल का इजाफी वक्त भी इन्हें दे दिया गया है। 42 ब्रांचों वाला बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक। अब एक ब्रांच अगर 10-15 करोड़ की है तो भी ये पैसे पूरे नहीं होते, और फिर ये एक बैंक है, को मजाक नहीं है। बहरहाल यूएई को बेचना था पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने बेच दिया। बेचने वालों को और खरीदने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान का तजारती खसारा कितना बढ़ गया है ये देखें जरा खबर आप। पाकिस्तान की पहली छमाही है अभी जो मुकम्मल हुई है, यानी जून में आपका बजट सेशन होता है, तो फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर ये आपकी पहली छमाही होती है। अक्टूबर का महीना इस वक्त चल रहा है, तो जो पहली छमाही है इसमें पाकिस्तान का तजारती खसारा 9.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अंदाजा कीजिए आप, 3 महीने के अंदर पाकिस्तान का तजारती खसारा इन्होंने पहुंचा दिया 9.4 अरब डॉलर तक। यह तजारती खसारा क्या है, जरा इसका आप अंदाजा कर लीजिए। ये जो चीजें आप दुनिया से पाकिस्तान में मंगवाते हैं और जो चीजें आप पाकिस्तान से बनाकर दुनिया में भेजते हैं, जो मंगवाते हैं वो इंपोर्ट्स हैं, जो भिजवाते हैं वो एक्सपोर्ट्स हैं। तो इनके बीच में जो अदम तवाजुन पैदा होता है, वहां से होता है आपका तजारती खसारा। पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, और तजारती खसारा कम दिखाने के लिए झूठे आदाद शुमार ये अक्सर देते रहते हैं। लेकिन पहली एक छमाही के अंदर जो पाकिस्तान का तजारती खसारा है वो 9.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अब जितने भी साइंसदान लगे हुए हैं मईशत को ठीक करने के लिए, जिन्होंने बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे, जिन्होंने SIFC बनाई थी, वो जरा अब बताएं कौम को कि आपने क्या बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की इकोनॉमी का। और अभी ये सिलसिला जारी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल अस्करी की आदत और बाकी लोग, कुछ CM वगैरह भी थे मुख्तलिफ सूबों के, ये इजलास में थे। उन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि साने मुरीद के को वहां पे सराहा गया जो मुरीद के अंदर हुआ, बल्कि यह कहा गया कि पंजाब हुकूमत की तकलीद करनी चाहिए, सारों को NG तोन के रखो। और साथ में यह कहा गया कि सॉफ्ट स्टेट का जो इमेज है उसे खत्म करके हार्ड स्टेट की शनाख्त बनानी होगी पाकिस्तान की, ताकि अवाम को पता चल जाए कि अब किसी की खैर नहीं है। अंदाजा करें आप। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जो बाहर दिखाई दे रहा है वो ये है कि पाकिस्तानियों को तहरीके लब्बैक के खिलाफ खौफनाक ऑपरेशन करके एक पैगाम दे दिया गया और ये बता दिया गया है कि अगर किसी ने मुखालफत की या मुजामत की इसराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस पे या पाकिस्तान की बदलती हुई पॉलिसी पर, तो उसके खिलाफ वो किया जाएगा जो यहां पे मुरीदके में किया गया। ये एक एग्जाम्पल सेट की गई है रियासत की जानिब से। एक और चीज मैं देख रहा था, तहरीके लब्बैक सारी की सारी गायब हो गई। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ताने देते रहे 3.5 साल तक। मैं को ताना नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम, कि तहरीके इंसाफ को शाबाश यहां मिलनी चाहिए कि 3.5 साल से ज्यादा हो गए उन्होंने बहुत मार खाई, बहुत मार खाई। 3.25 साल होने वाले हैं, तबाही फेर दी उनकी उन्होंने। लेकिन आज भी तहरीके इंसाफ रेजिस्ट कर रही है, मुकाबला कर रही है, मुजामत कर रही है। जबकि तहरीके लब्बैक को 1 हफ्ता हुआ भी सिर्फ इस लड़ाई में उतरे हुए। 1 हफ्ता पहले उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ और तब से लेकर अब तक अब कोई बंदा नहीं मिलता जिससे आप बात करें। मैं सारा दिन कोशिश करता रहा हूं कि तहरीके लब्बैक के कोई जिम्मेदारान मेरे मत्थे लगे, मैं उनसे पूछूं कि जनाब बताएं सूरत हाल क्या है। और कोई तो कुछ बताए ना, कोई नजर नहीं आता, ना सोशल मीडिया पे ना मीडिया पे। जिनके नंबर थे वो भी सारे गायब हैं, जिन लोगों से रब्ता करो वो कहते हैं जी कोई राब्ते में नहीं, साफियों से कहा, उन्होंने कहा जी सभी गायब हैं, सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए। तो तहरीके इंसाफ ने अपनी पसली साबित की है वक्त के साथ साथ, जिनको हमेशा ताने दिए जाते थे। अब नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने ना इस मौके पे एक बड़ी अजीबोगरीब बात की। अब बड़ा गुस्सा आएगा कई लोगों को जब मैं ये बात करूंगा, लेकिन मुझे ये बात करनी है। वजह यह है कि मैं ये बात नहीं करूंगा ना तो ज्यादती हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम आर्मी चीफ को खराजे तहसीन पेश करती है। शहबाज शरीफ साहब, आप कौम के बिहाफ पे बात नहीं कर सकते। वजह यह है कि कौम ने आपको मुस्तरद किया है। आप आसिम मुनीर साहब के बिहाफ पे बात कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको मुंतखब किया है। कौम ने आपको मुस्तरद किया, आपको वोट नहीं डाले, लिहाजा आप कौम के बिहाफ पे कोई बात ना करें कि मैं कौम के हवाले से ये बात कर रहा हूं।
कौम किस बात पे खराज तहसीन पेश कर रही है, जरा चंद चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। क्या कौम 9 मई पर खराज तहसीन पेश कर रही है या 26 नवंबर पर? साने मुरीदके पे खराज तहसीन पेश कर रही है या 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन चोरी करने पर? जबरी गुमशुदगियों पर खराज तहसीन